हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन पार्ट 3। तो इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा Mg3N2 प्लस H2। अब ये रिएक्ट करके क्या बन रहा है आपका MgOH2 प्लस NH3। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम, कितना है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। इस साइड भी लिख लीजिए। Mg कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया हुआ है। नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2 एंड ऑक्सीजन है आपका 1। इस साइड Mg कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी 1 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मतलब टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 5 है एंड ऑक्सीजन कितना है 2। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे अगर MgOH2 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या देखना है, ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो हमें यहाँ पे इंटू 3 करना पड़ेगा जिससे कि बैलेंस हो जाए। तो ये 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हो गया हमारा मैग्नीशियम बैलेंस। लेकिन अब देखेंगे कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के एटम्स चेंज हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन कितना था, पहले 2 था, लेकिन अभी कितना हो गया यहाँ पे, ये इससे इंटू हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा होगा तो क्या होगा, ये 3 और ऑक्सीजन का जो 2 था ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया अभी ऑक्सीजन हमारा 3 2 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है हमारा, हाइड्रोजन हमारे पास पहले से 5 था लेकिन अभी चेंज हो गया। तो क्या देखते हैं, ये 3 और हाइड्रोजन पहले 2 था, तो 3 इंटू 2 6 और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो कितना हो गया 6 + 3 9 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। तो ये अभी रहने देते हैं ऐसे ही। नाइट्रोजन को कर लेते हैं बैलेंस। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो इस साइड भी करने हम लोग इंटू 2 जिससे कि बैलेंस हो जाए। अब ये 2 हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन जो हमारा है आपका हाइड्रोजन, वापस से उसकी जो एटॉम्स है वो चेंज हो गए हैं। कैसे हो गए, देखिए हमारे पास 9 था, हमारे वो भी अभी 9 नहीं रहेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 3 2 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 3 6 हाइड्रोजन। तो 6 + 6 कितने हो गए आपके टोटल 12 हाइड्रोजन हो गया है। तो हमें इस साइड भी 12 करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं। अगर इंटू 6 कर देते हैं तो ये 12 हो जाएगा और ये 6 हम लिख देते हैं यहाँ पे। सिंपल है, आपका बैलेंस हो गया हाइड्रोजन 6 2 12। ऑक्सीजन हमारे कितना है प्रोडक्ट में 6, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन 6 हो गया है। तो इस तरह की भी कुछ इक्वेशंस आ सकते हैं आपके, जिसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये जो होल 2 रहता है वो इन दोनों के लिए है और ये जो 3 है इन दोनों के लिए। जब हम करेंगे तो इंटू होगा इन दोनों में। मैं एक और जैसा देख लीजिए आप एक बार, ये बैलेंस है कि नहीं है। मैग्नीशियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 3 है, नाइट्रोजन में भी 2 है, हाइड्रोजन में 12 कर दिया हमने एंड ऑक्सीजन भी आपका दोनों साइड 6 एटम्स हो गए। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है। मैं इस तरह का। तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल क्या क्या है, Al4C3 प्लस H2O और ये रिएक्ट करके क्या बनेंगे CH4 प्लस AlOH3। सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए आप लेफ्ट और राइट साइड में क्या क्या है। एल्युमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी एल्युमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एल्युमिनियम के 4, कार्बन के हैं 3, हाइड्रोजन के हैं 2 एंड ऑक्सीजन का है 1। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना दिख रहा है 1, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे 3, तो 4 + 3 कितना हो गया टोटल 7, और ऑक्सीजन के लिए कितना है 3। तो हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम हमारा बैलेंस नहीं है, तो हमें इंटू 4 कर देना है यहाँ पे और ये हो गया आपका बैलेंस। तो ये 4 जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब हमने यहाँ पे 4 लिख दिया तो हमारा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स है वो चेंज हो चुके हैं। तो देख लेते हैं कितने हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 3 12 और यहाँ पे कितना है ऑलरेडी पहले से 4 है, तो ये 4 और इधर पे 4 3 12, 12 + 4 16 हो गया अभी। और हमारा जो ऑक्सीजन था वो भी अभी 3 नहीं है, 4 3 12 हो गया है। तो ये तो हो गया हमारा। हम देखते हैं अब कार्बन की बारी आती है। कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया आपका। तो ये जो 3 है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन बैलेंस हो गया, लेकिन नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन वापस से हमारा चेंज हो जाएगा और ये 16 नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा 3 × 4, 3 4 12 12 यहाँ
और 4 3 12 और 12 यहाँ, तो 12 + 12, 12 + 12 टोटल 24 हो गया। तो 24 हमें इस साइड भी चाहिए, तो अगर हम 2 × 12 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ये 12 हम यहाँ पे लिख देते हैं। और हमने देखा कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन नंबर ऑफ़ एटम्स ऑक्सीजन के चेंज हो गया। अब ये 1 नहीं रहेगा, कितना हो गया, 12 हो गया है। और ऑलरेडी हमारा जो प्रोडक्ट में है वो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 3 12 हो चुका है। इसको मैं कैसे इंटू करना है पिछले वाले एग्जाम्पल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो देख लेते हैं सारे हमारे एलिमेंट्स के एटम्स बराबर हैं कि नहीं, लेफ्ट और राइट साइड में। एल्युमिनियम दोनों साइड 4 है, कार्बन के दोनों साइड 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन आपका 24 एटम्स है, एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 12। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये ब्रैकेट वाला था। इस तरह का एग्जाम्पल भी कभी कभी आपको इक्वेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मेथड्स या किसी और एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए हम थैंक यू।